वेस्ट एशिया में आग लग चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच में फिर से युद्ध चालू हो गया है। दोनों देश स्ट्राइक कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान का किया हुआ सीजफायर बस 2 महीनों तक चला और 2 महीनों बाद फिर से ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस है। इलेक्शन की वजह से पॉलिटिकल प्रेशर हाई है और इस वजह से युद्ध जो हो रहे हैं अभी वो फिर से चल रहे हैं। लेकिन बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच में आती है एक कंट्री जो है लेबनान, जो ठीक इजराइल के सर पे सिचुएटेड है, ठीक है। लेकिन इन दोनों देशों के आमने सामने लेबनान से हो रहे हैं और जो कुछ भी जो इतने बड़े क्राइसिस हो रहे हैं वो लेबनान से हो रहे हैं और लेबनान कंट्री बीच में पूरे तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्विस्ट के बारे में। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में रिफ्ट हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हमारे मतलब जो वर्ल्ड में जो अभी जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, वो चाहते हैं कि सीजफायर हो, ईरान और इजराइल का वॉर यहीं पे रुके, क्योंकि अगर वॉर कंटिन्यू चलता रहा तो इकोनॉमिकली सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है, सिस्टम डैमेज हो सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि सीजफायर हो, दोनों देश एक दूसरे के साथ 1-1 डील करे और शांति चाहे। लेकिन ये दोनों देश तो मानने को तैयार ही नहीं है, वॉर कंटिन्यू चल रहा है। अब देखते हैं कि आखिर में ये वॉर कब तक के चलता है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों कि इस वार के हमारे इंडिया पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखो, हमारा जो इंडिया का क्रूड ऑयल है हम बाहर के देश से लेते हैं, तो इसका प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी हमें मतलब बढ़ते देख सकते हैं, महंगे हो सकते हैं। उसके बाद में शेयर मार्केट में भी काफ़ी मतलब क्रैश हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर वार कंटिन्यू चलता रहा तो हमारे इंडिया पे भी इकोनॉमिकली इसका इफेक्ट होगा। अब देखते हैं वार कब तक के चलेगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।